अभी क्या है? ओम नमः शिवाय। अभी इसमें जगत में बहुत से आचार्य है, बड़े बड़े अच्छे हैं, अलग अलग टाइप के पढ़ाते हैं। बड़ी अच्छी बात है, सीखना चाहिए, आपने सीखना चाहिए भाई। मनुष्य की जो सीख है वो सीखना, मृत्यु के द्वार पर चला जाएगा तो उसका सीखना कभी बंद नहीं होता। क्योंकि कभी भी देखना, जैसा इच्छा किसी की पूरी नहीं होती, इच्छा मरे शरीर मर मर जाए, ना इच्छा मरे ना वासना मरे, शरीर मर मर जाए, ऐसा है। इसलिए सीख किसी की पूरी नहीं होती। इसके लिए अंतिम समय तक वो नाम रखने का, सत्संग सुनने का। बड़े बड़े आचार्य है, अच्छी अच्छी बातें पढ़ाते हैं, उनके पास डिग्री है, बराबर ज्ञान वो बराबर देते हैं। ध्यान लगा के रखने का मतलब, जैसे महर्षि पतंजलि योग सूत्र में समाधिपाद, साधनपाद, बराबर विभूतिपाद और कैवल्यपाद, ये 4 पाद है। 4 पाद में 195 सूत्र है। किसके कौन से सूत्र में? उसमें बहुत से सूत्र है। शब्दानुपाति वस्तु शून्य विकल्पों। अभी इसमें क्या, अभी तत्व इंद्रिय पे आते हैं। तत्व इंद्रिय क्या है? त्वक है त्वचा, स्तोत्र है ना कान, जीवा बराबर, और ये नासिका, ये 5 हो गए। त्वक, स्तोत्र, नेत्र, ये नेत्र, जीवा और घ्राण। ये क्या है? जीवा बोलने को बोलती भी है, जीवा रस चूसती भी है, लेकिन लाने वाला कौन रहता है बताओ? वो खाली चूस सकती है, उसका एक ही काम है, स्वाद ले सकती है, लेकिन लाने वाला कोई और है। वो जीवा कभी बोलती है कि मैं लाई नहीं, उसको पैर नहीं है। इसका ये सिस्टम अलग अलग है। ये तत्व इंद्रिय जो पुरुष को जो बनाया है ना, तत्व इंद्रिय अलग। आँख दिखती है, लेकिन आप आँख है ना, ये कभी लाती नहीं कि वस्तु ला के रख देगी, नहीं। ये बहिर्मुखी है, ये काम एक ही करेगा, लेकिन उसका जानने वाला एक ही रहेगा। वो आत्मा जो साक्षात्कार है ना, साक्षी करके देता, वो आत्मा है, वही आत्मा शिव है। तो आपको जानकारी कैसी होती फिर? आँखों से देखा तो कौन देखता है? तो देखा ना, तो वही ना। त्वचा, अपना शरीर जो त्वचा है या हाथ है, त्वचा से स्पर्श कर से कैसा पता लगता है पानी गर्म है कि ठंडा है? मान लो ठंडी लगती है, ठंडी में वो कैसा पता लगता है कि अभी ठंडी बहुत है अभी? तो शरीर को हवा जो है ना, वायु स्पर्श करके जाता है, जब लगता है कि हाँ ठंडा लग रहा है, ऐसा। तो इसके पीछे भी कोई होगा ना। देखो, ठंडी लगने का खाली स्पर्श करता है हवा, लेकिन हवा को ठंडी नहीं लगती, ठंडी ये शरीर को लगती है। तो ये भी बड़ा विचित्र बात है, ठंडी उसको नहीं लगती। प्रकृति कैसी है? 3 गुणों की है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, बराबर। और जो संप्रत काल है, बराबर, प्रकृति, उपादान, काल, भाग्य, ये है ना। संप्रत काल जो है, काल, वो हर वक्त परिवर्तन कराने के चक्कर में रहता है कि परिवर्तन हो तो कुछ मिले। वैसे क्या है, त्वचा से खाली मालूम पड़ता है, तो मालूम पड़ने वाला कौन है? आँखों से देखता है तो कैसा पता लगता है कि ये वस्तु बुक है कि ग्रंथ है? तो ये तो आँख को तो पता नहीं लगा ना। आपको पता कहाँ, आँख को कहाँ से पता लगेगा? आँख खाली देखने का काम करता है। पता लगाने वाला का भीतर से जो आत्मा है ना, वो साक्षी है, इसके लिए दिखता है ये बुक, ये तो बुक नहीं दिखेगा। हाँ, और जीवा से चखता है, हाँ, तो जीवा को स्वाद लगता है। स्वादिष्ट कहाँ लगता है? जीवा में रस नहीं आएगा तो रस तो भीतर अंदर से आता है। वहाँ तो कोई बैठा होगा ना, तो रस कहाँ से आता है? बाहर से आता है क्या? बाहर से तो वो भोजन आता है, स्वाद उसमें होता है, लेकिन जीवा में भीतर से रस आता है ना। तो वही तो जीवा का काम है। हाँ, वही कोई है अंदर भीतर है। बोले सत्य की खोज करो, सत्य भीतर अंदर ही है। वो कान से सुनता है,
हाँ, कान से सुनता है। कान ये थोड़ी बोलता है कि मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि कान बोल नहीं सकता, कान खाली सुन सकता है। तो ये सब कर कौन रहा है? जो भीतर बैठा है साक्षी भाव, आत्मा जो बैठा है वही शिव है। तो तभी तो पता लगता है ना कि ये मैंने सुना है। हाँ, ये उसने कहा था, मैंने सुना है। ऐसा अंदर सब जानकारी अंदर से होती है, बराबर। हाँ, ऐसा है कोई अभी हो गया। हाँ, आँख का, कान का हो गया, जीभा का हो गया, स्पर्श हो गया, त्वक, त्वचा, स्तोत्र, नेत्र, जीभा, घ्राण। अभी 5 कर्मेंद्रिय। हालो, अभी 5 कर्मेंद्रिय पे आती है। 5 कर्मेंद्रिय क्या है? वाक, पात, पानी, पायु, उपस्थ। ये जो हाथ है ना, हाथ, इसको कर भी बोलते, उसको पानी भी बोलते, और इसको हाथ भी बोलते। इसकी भाषा 3 हो गई, बराबर। अभी हाथ को अगर गलास लिया तो आँख देख भी लेगा, बराबर, उसमें क्या है। और ऐसा आंगली से बजाएगा तो टन टन आवाज़ भी आएगा, बराबर। हाथ से 2-3 काम ये पड़ जाते हैं। और जो पैर जो है, वाक, पात, पानी, पायु, वाक, पात, पाद यानी कि पैर जो है वो चल के वो ला सकते हैं। मतलब ये 10 नेस्ट हाउस अपार्टमेंट का है वो, नेस्ट हाउस अपार्टमेंट आप लो અહીંયા બહારથી જવું પડે। वो सब है ना, वो कोई है अंदर, सत्य पहले से है। ये खाली 5 इंद्रिया क्या करती? आँख देखने का काम करता, कान सुनने का काम करता, जीभा चखने का काम करता, नाक सूंघने का काम करता। सूंघने से पता लग जाता है। तो पता कैसा लगता है? नाक को थोड़ी पता लगता है यार, नाक तो खाली सूंघता है ना। हाँ, सुगंध लेता है नाक को क्या मालूम ये कौन सी सुगंध है? तो अंदर तो बैठा होगा कोई ना, तभी तो पता लगता है। नहीं तो ये जानने वाला कौन होगा? कोई तो है अंदर, साक्षी भाव है, जब भी तो पता लग रहा है। ये परफ्यूम है, ये वस्तु है। और दुर्गंध आता है तो बोलता है दुर्गंध आ रही है। ये कौन बताता है? नाक थोड़ी बोलता है। ये खाली एक म्हणजे ये करता कोई है अंदर कोई कर रहा है। ये हाथ जो हिलते हैं ना, इसमें शक्ति किसकी है? भगवान शिव की। और अपन जो गिनते हैं ना, वो आसक्ति, ये शरीर की आसक्ति है, उसको मृत्यु है, इसके लिए शक्ति शिव की होती है। इसीलिए जो क्रिया बार बार परिवर्तन हमारे जीवन में होती है, घटनाएं होती है, ये सब है ना, वो परिवर्तन होने के लिए, जीवन जीने के लिए होती है। ये एक दूसरे के साथ, मतलब प्रेम के साथ, व्यवहार के साथ, संसार में जुड़े, समाज में जुड़े, ऐसा जीवन है परिवर्तन के लिए। ये सृष्टि जो बनी है ना, परिवर्तन होने के लिए सृष्टि उत्पत्ति की है किसी ने? भगवान शिव ने। ऐसा है, उसके बिगड़ तो वो नहीं, वही चला रहा है भीतर से, अपन खाली बीच में फंसते हैं। ऐसा है। ओम नमः शिवाय।